नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों एवरेज के बारे में फिर से प्रश्न। और यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग क्या किए थे दोस्तों, 4 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके देखे थे, उनका सूत्र देखे थे और कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका सीखे थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमको पता है कि जो एवरेज है उनमें से लगभग 9 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यही 9 प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों जिनको पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम लोग पहले वीडियो में क्या किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग को देखेंगे 2 टॉपिक, जो कि है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो, अर्थात कोई ग्रुप दिया है उसमें और बाहर से व्यक्ति शामिल हो रहे होंगे तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। साथ ही दोस्तों छठवा टॉपिक देखेंगे, अगर आपको ग्रुप दिया है अर्थात समूह दिया है उसमें से कुछ व्यक्ति अगर निकल जा रहे हैं तो उसके लिए कैसे फार्मूला होगा, कौन सा ट्रिक होगा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने प्रकारों की ओर, अर्थात 5वें और 6वें प्रकार को देखने के लिए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जो 5वां प्रकार आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले थोड़ा इसको समझिए कि बोला क्या जा रहा है। कोई समूह दिया है, अगर उसमें बाहर से कोई व्यक्ति शामिल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको जो फार्मूला है वो किस रूप में रहेगा, यदि m व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, हमको क्या दिया है, माना कि ये कोई समूह है जिसमें m व्यक्ति है, अर्थात m% हमको पहले से दे दिया है, इतना है करके बोला गया है। अब इसमें बोला जाता है कि n व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, अर्थात n व्यक्ति और आ जाते हैं यहाँ। तो टोटल हमारे पास m+n व्यक्ति हो गए। तो अगर ऐसा होता है तो इनका औसत कितना होगा ये हमको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, कैसे होगा देखते हैं। तो औसत बराबर होगा m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटा कुल संख्या, अर्थात m+n बराबर करना है। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा करके इसके बटे में लिख सकते हैं दोस्तों कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, m+n, अर्थात जो यहाँ पर लिखा है उसको मैं नीचे में लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मूला दिखेगा, अर्थात m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटे कुल संख्या। तो पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे इस रूल से बना करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीके में जाएंगे जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अपना समय बचा सको। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों समय बचाने से कि आपका प्रश्न बनता है कि नहीं इसके ऊपर। तो थोड़ा बेसिक से जाते हैं और बना करके देखते हैं एक प्रश्न इसी मेथड से। तो हमको दिया गया है दोस्तों, पहला देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो प्रश्न है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब क्या बोला गया है, 20 व्यक्ति है, उनका जो औसत आयु है वो क्या है, 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उसके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। अब ये बोला गया है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं समझने के लिए, एक बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो ये क्या है, 20 व्यक्ति यहाँ पर है जिनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब ये बोला जाता है कि इसी में ना जो ग्रुप दिया है वहीं 20 वर्ष औसत आयु वाले, ठीक है, अर्थात जिनका एवरेज कितना है 20 वर्ष है, वो कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति की और ऐड कर दिया जाता है यहीं। तो हमको बताना है कि इनमें अर्थात जो समूह बनेंगे ना उसमें औसत आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। मैं करता हूँ दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो हमको चाहिए क्या दोस्तों, जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो बेसिक पढ़े दोस्तों, अर्थात औसत का फार्मूला जो जानते हैं उसका उपयोग करेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, परीक्षणों का योग बटे कुल संख्या होता है, या फिर प्रेक्षणों की संख्या, इसको लिया जाता है। तो हमको यहीं से निकलेगा दोस्तों जो प्रेक्षणों का योग हमको ज्ञात करना है, समझिए, क्योंकि एम हमको यही है ना, जो 20 व्यक्ति रहेंगे उसको तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे, उनका जो योग है अर्थात जितना एज रहेगा उसको, तो क्या करना पड़ेगा, जो औसत दिया है उसको कुल संख्या के साथ गुणा कर देंगे, अर्थात ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो औसत अपने को कितना दिया है, 25 दिया है। कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है, तो पहले निकाल रहे हैं 20 के लिए, तो 20 हो जाएगा, बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला योग, अर्थात प्रेक्षणों का योग।
और परीक्षणों का योग ना बोल कर यहीं पर हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको एम व्यक्तियों का योग बोल देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, अर्थात अपने को मिल जाएगा यहाँ 500। तो एम का मान कितना मिला दोस्तों, 500 मिला है हमको एम का मान। तो इसको नोट करके रखिएगा कितना मिला एम का मान। उसी प्रकार हमको दूसरा भी निकालना है, अर्थात हम लोग इतने का तो निकाल लिए, अब इसका निकालना है 5 व्यक्ति का। तो उसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं एन, नीचे में आपका क्या रहेगा दोस्तों, तो 5 व्यक्तियों के लिए इतना है, औसत कितना है, तो ये 20 है। तो इसके लिए कैसा हो जाएगा, आपको इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंछे 100, अर्थात एन का मान हमको कितना मिला है 100 मिला है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब जो फार्मूला हमको पता है ना वहीं रखेंगे। तो एम का मान हमको मिला 500 और एन का मान मिला है 100। तो ये है दोस्तों फार्मूला जहाँ मान रखना है, एम व्यक्तियों का योग 500 है, इसका मान 100 है। अब कुल संख्या क्या है, तो 20 और 5, ठीक है, ये 20 है और ये 5 है। तो इसको रखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले हो जाएगा आपका 500 अर्थात एम व्यक्तियों का योग, इधर लिख लेते हैं एवरेज अर्थात औसत। फिर हो जाएगा एन व्यक्तियों का योग अर्थात 100, और दोनों को जोड़ने के बाद हमको मिल रहा है 25 अर्थात 20 और 5। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा 600, नीचे का कितना है दोस्तों 25 है। कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यहाँ से कितना बचा 10, अर्थात ये कितना हो जाएगा 100, और 25 चौक होता है 100। तो कितने बार में गया दोस्तों, 24 बार में, अर्थात कितना है, जो 25 व्यक्तियों का जो औसत वर्ष है या फिर आयु है वो कितना है, तो 24 वर्ष है इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करना है। इसको दोस्तों मैं सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन आंसर आपके लिए छोड़ूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। पूरा बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कटाना बस है लास्ट में। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको बोला क्या गया है, 40 व्यक्तियों का औसत आय दिया है, 35 व्यक्तियों का औसत आय दिया है। लास्ट में बताना है जो 40 और 35 दोनों को जोड़ने के बाद जो 75 व्यक्ति हो रहे हैं ना, उनका औसत आय कितना है। तो डायरेक्ट मैं 75 व्यक्तियों का औसत आय न लिख करके इसको एक चिन्ह दे देता हूँ जिसका है नाम है ए। तो मान लेते हैं ए हमारे पास क्या है, तो 75 व्यक्तियों की औसत आय है। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 40 है उसका गुणा कर देंगे 4200 के साथ। तो कर देते हैं 40 गुणा 4200, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद इसको जोड़ना है तो 35 गुणा 4000 के साथ। तो इसको जोड़ देते हैं 35 गुणा 4000, ये हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो जो व्यक्ति रहते हैं उन्हीं से तो डिवाइड करेंगे ना, जो कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 40 और ये हो जाएगा आपका प्लस 35 अर्थात 35। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें दोस्तों, तो क्या करेंगे, 40 का गुणा 4200 से करेंगे और 35 का गुणा 4000 से करेंगे। जितना भी मान आएगा दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमको कितना मिलेगा, तो 3,08,000 मिलेगा। इतना मिला दोस्तों। अब इसको आपको डिवाइड करना है 75 से, बस आपको यहीं तक करना है। अब इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भैया इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि हम बता चुके थे आपको पहले, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो आंसर आएगा वही इस प्रश्न का आंसर है। तो अगर दोस्तों आप लोग कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनाओगे तो मुश्किल से आपको जो कैलकुलेशन का टाइम लगेगा ना, यहाँ पर वही लगेगा, बाकी मिनटों में सेकंडों में बनेगा ये प्रश्न। देखते हैं दोस्तों इसी टॉपिक से कुछ और प्रश्न, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो मैं लिख देता हूँ जितने भी स्टूडेंट है ना, उनका औसत प्राप्तांक कितना है। तो अपने पास कितने स्टूडेंट हो रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसका गुणा क्या करेंगे 45 से करेंगे। तो कर देते हैं 10 का गुणा 45 से। फिर जोड़ेंगे दोस्तों, दूसरे में कितना है 15 स्टूडेंट है जिनका औसत 40 है। अब देखो यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है, कितने व्यक्ति है अर्थात कितने स्टूडेंट उसको लिखना रहता है। तो 10 पहले थे, 15 बाद में आ गए, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25। अब इसको हमको कटाना है, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 450। फिर प्लस इधर अगर हम लोग दोनों को गुणा करें तो अपना हो जाएगा, अगर हम लोग 15 का गुणा करें 40 से तो हो जाएगा 15, जीरो से करेंगे तो 0 और 15 चौक 60 अर्थात 600 ये हो जाएगा। डिवाइड करना है दोस्तों 25 से, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, अपने को मिल जाएगा, सबसे पहले लास्ट में मिलेगा 0, फिर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 6 4 10 अर्थात 1050। और इसको दोस्तों अगर 25 से भाग देते हैं तो कितने बार में भाग जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 चौक हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौक 100, यहाँ से कितना बचा है 5, तो 25 दूनी हो जाएगा 50, अर्थात जो 42 है दोस्तों वो इसका औसत प्राप्तांक है। अर्थात जो यहाँ पर 25 स्टूडेंट है ना, उसका जो औसत प्राप्तांक है वो कितना मिल रहा है आपको, 42 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों इसी टॉपिक से। ये प्रश्न दिया है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। ठीक है, अब क्या बोला गया, 12 व्यक्ति है जिनका औसत भार दे दिया है 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों की औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हमको भी वही निकालना है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, यात्रियों का औसत भार, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 व्यक्ति हैं अर्थात 12 यात्री हैं, और यहाँ पर है 18 यात्री, अर्थात टोटल हमको 30 यात्रियों का औसत भार निकालना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, अपने मन से आप लोग कुछ भी लिख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में बस आना चाहिए। या फिर यहाँ पर बी के स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं 12 + 18 यात्रियों का औसत भार। तो मैं उसको ना लिख करके खाली बी लिख दिया हूँ, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 12 का गुणा करना है हमको 60 से, तो 12 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, अर्थात 720 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे दोस्तों 18 गुणा 55 करके, दोनों को अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों 18 और 55 को, 18 पंचे होता है 90, तो 90 का हो जाएगा यहाँ पर 0, हासिल आएगा 9, 18 पंचे 90 और 9 99, अर्थात हो जाएगा 990। अब डिवाइड किससे करना है, तो यात्रियों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 18 है यहाँ पर 12 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस दोस्तों यहीं तक तो करना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 2 11 की 1, हासिल आया 1, 9 1 10 और 7 17, तो अपने को क्या मिला 1710/30। तो 0 0 पहले कटा देते हैं, ये कटा 0 और 0। अब उसके बाद कितना बच रहा है दोस्तों, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 पंछे 15, क्या बचा यहाँ से 2 बचा, और 3 सत्ते 21, अर्थात कितना मिल रहा है दोस्तों 57। तो 57 किलोग्राम हमको मिल रहा है 30 व्यक्तियों का औसत भार। और इसी को तो हमको यहाँ ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि 30 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, तो हमको पता चल गया जो 30 व्यक्तियों का औसत भार है दोस्तों कितना है 57 किलोग्राम है। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। अब तो हमारे इस एवरेज चैप्टर का अगला टॉपिक है दोस्तों, जब समूह से कई व्यक्ति निकाल दिए जाए या फिर निकाले जाए या फिर निकल जाए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये कोई समूह है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहले m व्यक्ति थे, अब मान लेते हैं यहाँ से n व्यक्ति निकल गए। ठीक है, तो n व्यक्ति जब निकल जाएंगे तो इनका औसत भार कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये है दोस्तों इस प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो आपको नीचे में प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है। यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, m व्यक्ति का समूह है, वहाँ से n व्यक्ति निकल जाएंगे, तो शेष जो व्यक्ति बच रहे हैं ना, उनका औसत कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं अगर आप लोग बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या है एक बस में अगर आप लोग 50 व्यक्ति बैठे हैं, अब कुछ कारणवश वो लोग आधे जा करके यहाँ से 30 व्यक्ति यहाँ से क्या करते हैं नीचे उतर जाते हैं, अर्थात बस से नीचे उतर जाते हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बचेंगे ना उस बस में, उसका हमको क्या करना है औसत निकालना है। उसी प्रकार है दोस्तों आप लोग उसका वेट का औसत निकाल सकते हैं, फिर किसी और चीज़ का औसत निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। तो इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा, m व्यक्तियों का योग माइनस n व्यक्तियों का योग बटे शेष संख्या, अर्थात जितना संख्या शेष बचेगा ना उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा उससे। तो प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, एक स्कूल है या फिर घर है, कुछ भी मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है 8 व्यक्ति हैं और जिनका औसत आयु बोला गया है 42 वर्ष है। अब क्या होता है, इनमें से ना यहीं से ग्रुप से ही 6 व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है जिनका जो औसत आयु है वो कितना है 48 वर्ष है। तो क्या बचा है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति बचे हैं ना उनकी आयु का औसत हमको ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ कितने व्यक्ति बचे, 2 ही व्यक्ति बचे, तो 2 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों बना करके देखते हैं।
तो यहाँ पर कितने व्यक्ति बच रहे हैं? 2 व्यक्ति बच रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, शेष व्यक्ति यहाँ पर लिख देते हैं। शेष व्यक्ति जो बच रहे हैं ना, उनका औसत लिख सकते हैं आप लोग, या फिर उनके आयु का औसत लिख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? सेम मेथड है दोस्तों जो पिछले में बनाया है ना, बस प्लस की जगह माइनस करना है। तो 8 का गुणा हम क्या करेंगे? 42 से करेंगे। तो 8 का गुणा अगर हम लोग 42 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 की 6 हासिल आएगा दोस्तों आपका 1, 8 चौक 32 और 1 हो जाएगा आपका 33। फिर हो जाएगा प्लस, फिर 6 व्यक्ति का जो है दोस्तों 48 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48 की 8 हासिल आएगा आपका 4, और फिर हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 और 4 28। तो ये आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है? आपको माइनस करना है जो व्यक्ति पहले थे और बाद में निकले हैं। तो आपके पास टोटल व्यक्ति यहाँ 8 थे, उनमें से 6 निकल गए, तो हमको इस प्रकार से उसको लिखना है। अब कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमको जोड़ना नहीं है ना, यहाँ पर हमको घटाना है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? उसको घटाना है। तो घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों? अगर हम लोग 336 में 288 घटाते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इनका अगर सॉल्व करें तो अपने को कितने बार में मिलेगा? यार 24। ठीक है, टोटल यहाँ क्या मिल जाएगा? 24। अर्थात जो शेष व्यक्ति है उनका जो औसत आयु है वो कितना है? 24 वर्ष है। तो कितने व्यक्ति बचे हैं दोस्तों? वहाँ 2 ही तो व्यक्ति बचे हैं ना। तो जो 2 व्यक्ति है उनका जो औसत आयु है वह कितना है? 24 वर्ष है। एक अगला और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। ठीक है, क्या बोला? 15 मजदूर हैं जिनकी औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छंटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिख लेते हैं शेष, अर्थात जितने भी मजदूर हैं ना उनकी औसत आयु, हमको औसत आमदनी बतानी है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 15 का गुणा करना है 65 से। तो अगर हम लोग 15 का गुणा करेंगे दोस्तों 65 से तो कितना हो जाएगा? 15 से अगर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 975। आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, सुन के क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 15 का गुणा करेंगे 65 से तो हमको मिलेगा 975। उसी प्रकार हम लोग 60 का गुणा करेंगे दोस्तों 10 से तो हमको कितना मिलेगा? 600। और बीच में हमारा क्या है दोस्तों? माइनस है। अब उसके बाद क्या है? तो ये हमारे पास क्या है? पहले मजदूर थे 15। ठीक है, अब उनमें से कितने को निकाल दिया गया है? 10 को निकाल दिया गया है, अर्थात उनकी छंटनी कर दी गई है। तो हमारे पास जो शेष मजदूर बचेंगे दोस्तों उनका औसत हम हमको यहाँ पर ज्ञात करना है ना। ये औसत लिख सकते हैं आप लोग सामने में, शेष औसत कितना है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 975 में 600 घटाते हैं तो हमको मिलेगा दोस्तों 375। अब 375 को क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 सत्ते 35। तो यहाँ से बचेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर 5 पंचे 25, तो ये कितना मिला दोस्तों? 75। अर्थात जो शेष मजदूर बच रहे हैं ना उनका जो औसत आमदनी है दोस्तों वह कितना है? तो 75 रुपये है। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है, कैसे इसको बनाया जा रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों इन्हीं का जो 3 टॉपिक बचा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को और उनको बना करके देखेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।